नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और आज बंगाल से एक और बहुत बड़ी खबर, यानी कि ये इतनी बड़ी खबर है कि इसको सुनने के बाद आपके पैर के नीचे से तो जमीन खिसकेगी ही खिसकेगी, अभिषेक बनर्जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, ममता बनर्जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बंगाल के श्रम एवं परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, दावा या खुलासा कर दिया है। अर्जुन सिंह ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी के विदेशी खातों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। ये सिर्फ वो ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इतना जमा है, बल्कि वो इससे भी आगे बढ़कर कुछ और कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के बारे में ये उनको पता चला है कि वो किसी दूसरे देश में विदेश में जाकर कुछ टापू भी खरीद लिए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कुछ आइलैंड खरीदने की बात हो रही है। अब क्या अभिषेक बनर्जी इस प्रकार से 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर विदेशों में जमा कर चुके हैं? क्या बंगाल को अभिषेक बनर्जी ने इस कदर लूटा कि वो आंकड़ा 1 लाख करोड़ से पार चला गया? और ये आज तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ी लूट होगी क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बंगाल के मंत्री कह रहे हैं, बस मैं वो खबर आपको बता रहा हूं। बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह है, श्रम एवं परिवहन मंत्री हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई मामूली विधायक है या मामूली कोई नेता है बीजेपी का जो ये आरोप लगा रहे हैं। अगर कोई विधायक ये आरोप लगाते तब भी बात ठीक है। ये तो मंत्री एक संवैधानिक पद पर रहते हुए ये आरोप लगा रहे हैं अर्जुन सिंह, और कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे इनके जमा है विदेशी बैंकों में। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है क्या, और क्या आपको लगता है कि ये जो है अभिषेक बनर्जी वो इसी प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त थे कि उनकी पूरी कमाई जो है भ्रष्टाचार के तहत वो 1 लाख करोड़ को पार कर गया क्या? और इसीलिए जो बंगाल पे जो कर्ज एक प्रकार से है बंगाल सरकार पर, वो कहा जा रहा है कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है बंगाल सरकार के ऊपर। तो अब अगर 1 लाख करोड़ से ज्यादा अगर एक व्यक्ति भ्रष्टाचार किया हो, तब तो 8 लाख करोड़ क्या, यहाँ तो 50 लाख करोड़ का भी कर्ज हो सकता था। आज इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अर्जुन सिंह ने आज अभिषेक बनर्जी के ऊपर मिर्चैया बम नहीं परमाणु बम फोड़ दिया है। अब परमाणु बम इस प्रकार से फोड़ा है कि अब अभिषेक बनर्जी को इधर उधर भागते नहीं बनेगा। क्या लग रहा है आपको? प्रथम दृष्टया क्या आपको लगता है कि इस प्रकार से अभिषेक बनर्जी ने किया होगा? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कुछ ना कुछ इतना बड़ा पाप तो जरूर किया है कि टीएमसी खत्म हो गई, शेष हो गई। तो दो तीन तरह की चीजें हैं इसमें। देखिए, एक अर्जुन सिंह क्योंकि वो मंत्री हैं और सीजन पॉलिटिशियन है, हाँ, उनकी छवि एक बाहुबली नेता की रही है, लेकिन सरकार में रहने पर बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। क्योंकि जो सीआईडी होगी बंगाल की, एसटीएफ होगी, पुलिस डिपार्टमेंट होगा, तो या एक्साइज डिपार्टमेंट होगा, उसके बड़े अधिकारियों को सारी सूचना होगी, सारे नेटवर्क का पता हो। अब याद कीजिए, मैंने यही बोला था कि अभिषेक बनर्जी या फिर या टीएमसी का जो पूरा तंत्र था वो काम कैसे करता था, रिवर्स सिस्टम। कि हर जगह से धाराएं आती थी, एक नदी बन जाती थी। मुझे लग रहा है कि अगर सही से जांच हो जाए तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा। वो 1 लाख करोड़ की जो बात है वो रकम कुछ भी नहीं होगी। क्यों? पहली बात है कि देखिए, एक जो बंगाल के लोग हैं, दर्शक हैं हमारे, वो ये बात उसकी पुष्टि कर देंगे कि 25% कमीशन था। यानी कोई
टीएमसी के नाम पे ठग रहा है, लूट रहा है, तोलाबाजी कर रहा है, सिंडिकेट चला रहा है, तो वो जो 100 रुपए कमाता था ऐसा गलत काम करके, कानून को तोड़कर, उसमें से 25 रुपए वो अपने पास रखता था, 75 रुपए ऊपर भेजता था। यानी कि सोचिए। ये 25% कमीशन नहीं, ये तो 75% कमीशन हो गया, और जी हाँ। 25% वो उनका हुआ जो इस कार्य में पूर्ण रूप से लिप्त है। अब देखिए ये वाला जो सेगमेंट है, देखिए उनके करप्शन के अलग अलग सेगमेंट है, इस वाले सेगमेंट की चर्चा करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, कोयला चोरी हो रही है तो 75% ऊपर भेजो, 25% तुम खाओ। गाय को लेके भेज रहे हैं उस तरफ, उसमें 75% इधर, 25% उधर। उसके बाद फिर हो गया बालू चोरी, मिट्टी चोरी, फर्जी टोल टैक्स, और दूसरा जो करप्शन है जिसमें बहुत ज्यादा होगा, ये तो ये वाला सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट है एक्साइज में, यानी शराब वाला चोरी। शराब वाला चोरी क्या है कि हर बोतल में प्रिंटेड रेट से ज्यादा लिया जाता था और वो सीधा ऊपर तक जाता था। तो वो पंजाब वाला मॉडल चलता था। बिल्कुल ये पंजाब वाला मॉडल है कि 120 का सामान है, लिक्विड है, तो उसको 140 में बेच दिया, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, वो चले गए, और वो पहले वसूल लिए जाते थे। बंगाल मॉडल ये अलग था। अभिषेक, जो टीएमसी का जो ये मॉडल था, इसमें ये था कि जब देखिए ये निर्धारित होता है कि कौन सा शराब का कोटा या बियर का कोटा कहाँ जा रहा है, तो वो हर कार्टून में कितने बोतल हुए वो पता है, और उस बोतल के हिसाब से उन्होंने लगा लिया कि इतने कार्टून गए, चाहे वो किसी भी रेट का हो। मान लीजिए 80 रुपए का ही है तो 100 रुपए बिकेगा, तो 20 रुपए उसमें टैक्स लग गया, वसूली टैक्स, वसूली मोर्चा। और ये कई सालों से ये चल रहा है खेल। तो ये कितना होगा इसका अंदाजा मुझे लग रहा है बहुत कोई लगा ही नहीं सकता है। यानी आपके हिसाब से अर्जुन सिंह जो कह रहे हैं 1 लाख करोड़, वो उसको भी पार कर सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ भी कुछ नहीं है, 1 लाख करोड़ के आंकड़े को भी पार कर सकता है अगर इसकी सही तरीके से जांच हो जाए तो। हाँ देखिए, जैसे इसमें लिक्विड वाले मामले में, शराब वाले मामले में, बिल्कुल देखिए 1 करोड़ बोतल शराब रोज बिकती होगी, शराब बियर पूरे बंगाल में। बियर को हटा दीजिए, ठीक है, 80 लाख शराब बिकी, 20 रुपए जोड़ दीजिए 80 लाख बोतलों पे, महीने का जोड़ लीजिए, उसी हिसाब से साल का जोड़ लीजिए, तो ये 1 साल का हो गया। अगर ये 10 साल से भी हो रहा है तो आप अनुमान लगा लीजिए, एक ये हो गया। ये कहां जाएगा इसका कोई सीमा नहीं है। तीसरा करप्शन, हाँ तीसरा करप्शन, देखिए करप्शन के मैंने बोला ना कई चैप्टर है। तीसरा करप्शन हम सब जानते हैं, जो सरकारी योजनाएं जाती हैं केंद्र या राज्य सरकार की, उसको अमली जामा कौन पहनाता है? राज्य सरकार का कर्मचारी। बिल्कुल। तो फिर उसमें कमीशन, कटमनी, वो कितने का होगा अनुमान लगा लीजिए। वो भी लाखों करोड़ में चला जाएगा 15 साल में अगर आप जोड़ेंगे। एक और करप्शन, जो जमात से कहा जा रहा है कि पैसा आता था, जो बांग्लादेशियों को बसाया जाता था सिलसिलेवार तरीके से, एक पूरा नेटवर्क काम करता था। क्योंकि हम ये बात नहीं कह रहे हैं, काकोली दस्तीदार ने जो लेटर डाला है उसमें ये कहा है कि उनको एक फंड ये भी आता था। अब इसकी जांच करे सरकार, अगर वो भी फंड आता होगा तो अनुमान कर लीजिए ये 1 लाख तो मुझे लग रहा है कि नहीं। तो संजीव जी ये बताइए कि फिर इस पर क्या आपको लगता है कि इस पर अगर ये सरकार के मंत्री इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, इस प्रकार के खुलासे कर रहे हैं, तो क्या सरकार को इसके ऊपर जांच नहीं बिठानी चाहिए और इसके लिए एक फ्रेश एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए कि इनके ऊपर जांच हो, और फिर जो जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो कि ये करप्शन में लिप्त हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो इनको बरी किया जाएगा, और अगर लिप्त हैं तो फिर इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो आपको लगता है कि ये मंत्री के बयान के बाद इस पर या तो सरकार इस पर ध्यान दे, या फिर कोई आम जनता भी इसको लेकर कोई पीआईएल या इस प्रकार से कुछ दाखिल कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए अगर मंत्री अर्जुन सिंह ने बोला है तो सरकार के भीतर तो चर्चा हुई होगी इस बात की।
यानी सरकार के अंदर चल रहा है मंथन, क्या कैसे किया जाए, और केस तो उन पे बहुत सारे हैं। और मुझे लगता है जब उनको हिरासत में ले लिया जाएगा, यानी इस तरह से नहीं पूछताछ, उनको परमानेंट हिरासत में लिया जाए, पुलिस की कस्टडी में लिया जाए, या सीआईडी की कस्टडी में, या एसटीएफ की कस्टडी में। और देखिए, इकोनॉमिक ट्रेल को ईडी बहुत अच्छे से पकड़ती है, इकोनॉमिक ट्रेल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बहुत अच्छे से पकड़ती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर मंत्री ने बोला है ये बात, तो मुझे लग रहा है सरकार में ये बात उन्हीं को, उन सरकार से ही पता चलेगी, या नहीं हो सकता है कभी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई हो। इतना बड़ा ये घोटाला है जिसको पकड़ना मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि अगर सही से जांच हो जाए तो 1 लाख तो कुछ भी नहीं, 1 लाख करोड़ तो कुछ भी नहीं है। यानी इसका मतलब है कि ये जो अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी कोई आइलैंड या इस प्रकार से कुछ और भी संपत्ति विदेशों में जमा कर लिए हैं, इसमें सच्चाई आपको लग रहा है कि अगर ये 1 लाख करोड़ वाला दावा सच हो जाता है तो? क्यों नहीं हो सकता है? ललित मोदी कहाँ भाग के गए? विदेशी तो भाग के गया वो एक विजय माल्या, वो भी तो विदेशी भाग के गया। तो अगर उसने विदेश में संपत्ति नहीं बनाई होती, कई ऐसे देश है जो नागरिकता दे देते हैं पैसे पर भी नागरिकता दे देते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने 2-3 दिन पहले विधानसभा में कहा था कि वो विदेश भागने के फिराक में, लेकिन हम उसको भागने नहीं देंगे। तो पहले तो उसको विदेश में भागने दिया जाए, उसको यहीं रखा जाए, और उसको फिर जो भी है एजेंसियां, जो देखिए आर्थिक अपराध को सामान्य पुलिस या सीआईडी नहीं जांच सकती है, बिल्कुल, उसके लिए पूरा अलग सिस्टम चाहिए, और वो है भारत में, ईडी है, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग विंग होता है, आर्थिक अपराध इकाई, तो वो सब करके जांचना चाहिए और इसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और एक मंत्री विधायक ने बोला भी है विधानसभा में बजट सत्र में कि जितना कर्जा है 8 लाख करोड़, अगर सारे टीएमसी नेताओं के घर में छापे पड़ जाए और उनकी अवैध संपत्ति या कैश या गोल्ड की हो जाए, तो ये 8 लाख करोड़ तो यहीं से बरामद हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, बीजेपी के विधायक भी बोल रहे हैं। आप लोगों ने, अभी हमारे दर्शकों को ने देखा भी होगा उस रिपोर्ट को, हम लोगों की रिपोर्ट है कि हम लोगों ने दिखाया कि सब्यसाची दत्ता के जो करीबी, बिल्कुल करीबी हैं, टीना भौमिक शाह, उसके घर से 3 किलो के आसपास सोना बरामद हुआ है। यानी कि सोने की खान जो है वो टीना भौमिक शाह के घर से बरामद हुआ है। तो अब इसी प्रकार से अगर विधायक ने कहा है तो इसमें कोई भी ये अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर जांच की जाए तो बिल्कुल इतनी की संपत्ति तो बंगाल में टीएमसी नेताओं के घर से मिल ही जाएंगे। खैर, इस पर हम लोग आगे और भी चर्चा करते रहेंगे। आज इसको यहीं पर खत्म करेंगे। तो जो दर्शक हमारे इस वीडियो को अभी यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। बने रहिए न्यूज़ों के साथ। नमस्कार।